आग ना लगाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बेटर है। हम अपने जमीन की ताकत खो रहे हैं। 3 फसलों की वेस्टेज अपने खेत में पलट के, पलाव हल से पलटने के बाद में उसकी एवरेज देख लें, और जो उसको आग लगा रहे हैं उसकी एवरेज देख। भाइयों राम राम नमस्कार, कैसे हैं आप भाइयों? जुगाड़ू किसान में आपका स्वागत है भाइयों। आज हम आ गए हैं गांव इमरता। मैं आपको गन्ने का प्लॉट दिखाएंगे भाइयों। आप देखो जरा एक बार गन्ने का प्लॉट कैसा है। बहुत शानदार प्लॉट है गन्ने का, और किसान भाई साहब को मिलवाएंगे। पहले आप जरा एक बार गन्ना देख लो। देखो भाइयों, आप गन्ना देख लो एक बार जरा। देखो भाइयों, और आपको युवा किसान है सरदार जी, जरा उनसे मिलवाएंगे। आ जाओ सरदार जी, थोड़े आगे आ जाओ जरा। सरदार जी नमस्कार। राम राम जी, सभी भाइयों को राम राम जी। सरदार जी, गन्ना आपने कौन से महीने में बोया था ये जी हमने 23 सितंबर का गन्ना है जी। अच्छा अच्छा। पहले आप सरदार जी अपना थोड़ा एड्रेस दे दो। जी हमारा इमरता फार्म वो है, और जिला है हमारा रामपुर। जी नाम अपना? नाम मेरा मलकीत सिंह जी। अच्छा अच्छा। सरदार जी गन्ने की कौन सी वैरायटी अपनी है? ये जी 238 वैरायटी है जी। अच्छा अच्छा। सरदार जी, आप हमें किसान भाइयों के लिए आप सारी जानकारी स्टार्टिंग से जहाँ से आपने शुरू किया था ना, हाँ जी हाँ जी, जैसे आपने उस सारी जानकारी आप हमें डिटेल में बता दो। हाँ जी। सबसे पहले तो हमने इसमें जो है पलाव मारा था जी। ट्रैक्टर से। पलाव मिट्टी पलटने के बाद में, जैसे आम विधि से लोग गन्ना 5 फुट पे लगाते हैं जी, तो हमने वैसे 5 फुट की दूरी पे डबल आँख का गन्ना लगाया था, 2 आँख वाला। ये सिंगल वट वाला है भाइयों। सरदार जी का गन्ना आप देख लो, सिंगल लाइन में एक आँख का बोया हुआ है इनका। आप देखो, एक उसमें काफ़ी सारे गन्ने हैं एक आँख की जड़ में। दिखाइए सरदार जी, आप दिखाओ जरा कितने गन्ने गिन के दिखाओ, कितने हैं लगभग, गिनती करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10-11 गन्ने हैं। 10-11 गन्ने हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर आप आगे की बात बताओ, आप कैसे कैसे किया आपने? फिर हमने जैसे आम विधि से जैसे गन्ना बोया जाता है, वैसे गन्ना बो के उसमें अपनी सह फसली में हमने लाई बो दी थी। अच्छा, लाई बोई थी आपने, सैपसली बोया था? हाँ जी हाँ जी, 5 फुट की दूरी थी तो सह फसली में लाई हमारी हो गई जी उसके उपरांत हमने जो है पोल्ट्री का जो खाद होता है, जी। पोल्ट्री का खाद आजकल ला के फेंक दिया था। वो हमने फैलाने के बाद में जब बारिश होती है वो ठंडा हो जाता है। अच्छा। नॉर्मल वो अपनी उसमें आ गया था। उसमें कैल्शियम फास्फोरस भारी मात्रा में होता है। जी जी जो हमने खाद डाली है जी। उसे ऐड करके साथ में मिला दिया है। जैसे रसायन जो भी हमने डाला लाके, जी जैसे हमने पोटास डाली है या यूरिया डालनी है, जी। कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, हमने उसमें ऐड कर दिया वो। उसके उपरांत हमने ट्राइकोड्रामा जो है एक 70 दिन वाला गोबर की खाद में, अच्छा, और लास्ट में 40 दिन वाला जी बना के वो डाला है। अच्छा सरदार जी, ये बताओ, जो आपने खाद डाला है, आपने जो मुर्गी वाला बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं आप? हाँ जी, पोल्ट्री खाद जो पोल्ट्री वाला आपने कहाँ डाला था, वो किस समय? वो उस टाइम हमने गुलू में, जैसे हम वो ओढ़ते हैं ना, जैसे हम खाद ओढ़ते हैं, जी जी उसी जी। विधि से उसे हमने डाला था जी। अच्छा, गन्ने के मतलब पच्छी पे डाला था हाँ आपने? जी, क्योंकि हमने जैविक और रसायन मिला के डाला है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जैसे कितने बीघे के हिसाब से कोई आइडिया है आपको? लगभग एक ट्रॉली हमारी 90 कुंटल गई थी। 90 कुंटल को हमने 3 एकड़ में यूज करा था। अच्छा अच्छा हर खाद में यूज करा। एंड में हमने क्या करा, जो हमारी खाद बच गई थी, जी छोटे ट्रैक्टर की हमारे पास छोटी डिग्गी है जी उसे इसके बीच में डालने के बाद में, जी उस पोल्ट्री के खाद को जी डालने के बाद इसमें रूटावेटर मार के और मिट्टी चढ़ा दी थी। उससे क्या था, हमारा कॉस्ट कम आई थी। जो अच्छा। हम जैसे में खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, अदर चीज डालते हैं, जी। उससे कॉस्ट भी कम आई और हमें गन्ना एंड तक हरा रह रहा है। वही वजह है। अच्छा सरदार जी, जैसे आपने सैपसली में क्या बोया था इसमें? सह फसली में मैंने सरसों खेती की थी। अच्छा, उसमें कितना एवरेज मिला आपको? उसमें लगभग हम वैसे तो सह फसली नहीं कर पाए थे, जी, मतलब कि जो 6 से 7 कुंटल एकड़ की लाई निकल गई थी। हाँ जी। आपने लागत वगैरह क्या लगाई इसमें? जैसे ऊपर से हम दवाई डालते हैं, फटेरा कोरोजन, कोई इस तरह की कोई वो दवाई? कोराजन की स्प्रे नॉर्मल जो वो करते हैं वही किया था, लेकिन साथ में मैंने आपको बोला आजकल जो है मैंने पोल्ट्री खाद फेंक लिया था। जी। उससे क्या है, मैंने आजकल ठंडा कर दिया, बारिश होकर ठंडा होकर ऊपर रोटावेटर मारा है, उसे हमने ऐड कर करके साथ में दिया। उसको पच्छी पे डाला है? पच्छी पे? हाँ, पच्छी पे डाल दिया। अच्छा अच्छा। अच्छा सरदार जी, आपके गन्ने की एक आप पूरी लंबाई दिखाओ कि आपके गन्ने की हाइट कितनी है पूरा। आपने बंधाई कितनी करवानी है इसमें? सर इसमें लगभग 4 बंधाई हुई है। 4 बंधाई हो गई हैं? 4 बंधाई हुई है। अच्छा अच्छा। आपका गन्ना सारा गिर गया है, लेकिन आप मुझे गन्ने की मोटाई और लंबाई दिखाओ पूरा नंगा करके, पत्ती उतार के आप। ये सामने वाला इधर भी हाँ, कोई सा भी उतार लो आप। यही है जी। मोटाई है गन्ने की। ये इसकी जड़ है। ये दिखाओ सरदार जी, इस वाले मेढे में दिखाओ आप, इसका एक गन्ना अलग करके। एक गन्ना निकाल लो, एक कोई सा भी। लगभग अंदाज वही होगी 15-16 फीट की है। 15-16 फीट। ये देखिए
भाइयों एक मिनट देख लो आप, जरा गन्ने की मोटाई देखो आप पहले। आप गन्ने की मोटाई देखो, मलकित भाई का गन्ना आप देखो, गन्ने की मोटाई कितनी है। और मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। अच्छा भाई, लंबाई कितनी मान के चलें इसकी लगभग? गन्ने की लंबाई बताओ आप मुझे। गन्ने की होगी इसकी 14-15 फीट। 14 फीट? हाँ जी, 14 फीट। अच्छा। और साथ में सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जो हम पुराल को या जो भी फसल का वेस्टेज है उसे आग ना लगाएं। अच्छा, आग ना लगाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बेटर है। हम जी। अपने ज़मीन की ताकत खो रहे हैं। 3 फसलों की वेस्टेज अपने खेत में पलट के, पलाव हल से पलटने के बाद में उसकी एवरेज देख लें, और जो उसको आग लगा रहे हैं उसकी एवरेज देख लें। अच्छा सरदार जी, जैसे समय पुराल जो होती है पुराल, हाँ जी। उसको जला रहे हैं। हाँ जी। तो उसको जलाएं ना। ना उसको अपना पलाव से पलटें, पुराल ना जलाएं, क्योंकि वो है हमारे खेत की ताकत बनेगी। अच्छा क्योंकि हमने जो है गेहूं बोया था जी। तो गेहूं हमने सादी तरीके से बोया था, एक हमने मल्चर तरीके से बोया था जी। उसमें हमने क्या करा था, धान काटने के उपरांत हमने बीज और खाद को मिला, फेंकने के बाद में कटर चला दिया। अच्छा। कटर चला के उसे पानी लगा दिया। जी। वो गेहूं की एवरेज हमारी 1 से 1.5 कुंटल फालतू आई थी, खर्चा कमाया था। एक तो जुताई का खर्चा बच गया हमारा जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वेस्टेज है, वेस्टेज को ना जलाएं। जी। वेस्टेज ही जमीन की जान है। अच्छा, जैसे मान लो उसे हम पिलाऊ चलाएंगे, उसमें जमीन में नीचे पलट के बोझ जाता है, वो जमीन नहीं ऊपर से आ जाएगा, वो नीचे गल जाएगा जब हम पानी लगाएंगे तो। अच्छा। हाँ जी भाई सरदार जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इस चीज़ पर ध्यान दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सरदार जी ने हमें बताई है। और आप सरदार जी के गन्ने के बारे में बताना कैसा गन्ना लगा। आप देख लो गन्ना कैसा है, गन्ने की मोटाई देख लो। गन्ना काफ़ी मोटा है। मैं क्षेत्र में सरदार जी मैंने गन्ना नहीं देखा किसी भी क्षेत्र में जैसा आपका गन्ना है। नहीं बस जी, ऐसा गन्ना मैंने कहीं देखा नहीं जैसा आपका गन्ना है। सरदार जी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, नमस्कार।